करेगा तो क्या होगा, ये ग्रुप है ना, ये अपना प्लेन ही चेंज कर लेगा। अगर ये ऐसे है ना तो ये कुछ और प्लेन में चला गया, दूसरे प्लेन में चला जाएगा। अगर ऐसा यार इफेक्ट होता है, बल्कि ग्रुप आता है, तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। हेलो गाइस, वेलकम टू सीपी शर्मा क्लासेस। जीओसी का लेक्चर नंबर 9 है। इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने बोल दिया था कि 9 है, वो 8 नंबर का लेक्चर था। ये 9 नंबर का लेक्चर है। इसमें अपन स्टेरिक इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, SIR SIP के बारे में, ठीक है। और जो बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन प्रैक्टिस है ना, वो भी इसमें करने वाले, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस और PYQ भी यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं स्टेरिक इफेक्ट्स क्या होते हैं, SIR SIP इनके बारे में। अगर अपने सिलेबस की बात करें तो स्टेरिक इफेक्ट्स में अपन पढ़ेंगे, दो इफेक्ट्स पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। एक तो होगा आपका SIR, ठीक है, SIR, और दूसरा होगा SIP। SIR क्या है? स्टेरिक इनिबिशन इन रेजोनेंस, यानी स्टेरिक इनिबिशन होगा किसमें? रेजोनेंस में। और दूसरा इफेक्ट क्या है? स्टेरिक इनिबिशन इन प्रोटोनेशन। अब सर ये थ्योरी तो बता रहे हो, काम क्या है, क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे? देखो, SIR, इससे आप एसिडिक इफेक्ट जो स्ट्रेंथ है वो भी इफेक्ट होती है, बेसिक स्ट्रेंथ भी इफेक्ट होती है। बट जो SIP है, स्टेरिक इनिबिशन इन प्रोटोनेशन, इससे बेसिक स्ट्रेंथ ही इफेक्ट होगी, अपने सिलेबस में है। और क्या है कि जो 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन होगी, एलिफेटिक नहीं, एरोमेटिक ही, ठीक है, SIP में। अब देखो धीरे धीरे देखते हैं, सारी चीजें एग्जांपल से समझेंगे। SIR में दो चीजें पढ़ी थी अपन ने। एक चीज तो अपन पढ़ चुके हैं, ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट क्या करता है? एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। और SIR में अब अपन पढ़ेंगे SIR इफेक्ट किस में? बेस के लिए, बेस के लिए। तो ये क्या करेगा? बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देगा। कौन? SIR इफेक्ट। ये देखो, ऑर्थो इफेक्ट SIR इफेक्ट का एक टाइप है, ठीक है। दूसरा अपन लगा सकते हैं इसको, ये तो एसिडिक में लगा लिया, ठीक है, जैसे बेंजोइक एसिड वगैरह, इनमें ये सारी चीजें डिटेल में बता चुका आपको मैं। अब पढ़ने वाले हैं बेसिक स्ट्रेंथ में। बेसिक स्ट्रेंथ में क्या करेगा? अगर आपके पास SIR इफेक्ट लग रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। कैसे होगी वो भी बात करेंगे। देखो, जो SIR इफेक्ट है, इसमें होता क्या है? स्टेरिक इनिबिशन इन रेजोनेंस, रेजोनेंस में इनिबिशन होता है, उसके कारण सारी चीजें होगी, ठीक है। दूसरी बात, जो SIP है, यहां पे देख लो, जो SIR है ना, इसमें क्या होगा? 3 डिग्री एरोमेटिक एमीन ज्यादा बेसिक हो जाएगी किससे? 2 डिग्री एरोमेटिक एमीन से। बस ये चीज पढ़ने वाले हैं इसमें। आपको अगर ये सारी चीजें पता नहीं है ना, अगर ये चीज भी पता है ना, ये तो आपका काम हो जाएगा। वहां पे तो क्वेश्चन आएगा 3 डिग्री एरोमेटिक एमीन में SIR लग रहा है और 2 डिग्री में लग रहा है, तो 3 डिग्री एरोमेटिक एमीन ज्यादा बेसिक होगा, बेसिक ऑर्डर है ये, बेसिसिटी का ऑर्डर है ये, ठीक है। 3 डिग्री एरोमेटिक एमीन, नॉट फॉर एलिफेटिक, यहां पे लिख लो, नॉट फॉर एलिफेटिक एमीन, ठीक है। यहां पे अपन पढ़ेंगे, ये चीज है जो एरोमेटिक एमीन्स के लिए पढ़ेंगे, यानी बेंजीन रिंग होगी रे, सीधा बात है, बेंजीन रिंग पे एमीन लगी हुई होगी, ओके। एरोमेटिसिटी भी अपन पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में एरोमेटिसिटी होगी। जो SIP है, ये लगेगा कहां पर? ये लगेगा 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन में। तो आपको ये तो क्लियर हुआ ना कि कहां पे क्या लगाना है। ये देखो, ये बेंजोइक एसिड में लगता है, ठीक है। बेंजोइक एसिड में ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप आते हैं, तब होता है ऑर्थो इफेक्ट। बेसिक स्ट्रेंथ जो SIR है, बेसिक में कहां पे लगेगा? बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, कहां पे बढ़ेगी?
देखो ये तब बढ़ेगी 3 डिग्री एरोमेटिक एमीन की बढ़ेगी और 2 डिग्री एरोमेटिक एमीन की कम होगी। ये कारण है इसका। क्या कारण है कि इनिबिशन हो जाता है, किस प्रकार स्टेरिक इनिबिशन होता है, प्लेन चेंज होता है, लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है, वो सारी डिटेल में भी चर्चा करने वाले हैं। पर आपको एक आइडिया होना चाहिए एसआईआर में अपन कहां पे एसआईआर लगा रहे हैं, कहां पे एसआईपी लगा रहे हैं। यहाँ पे बेसिक अभी पढ़ रहे हैं अपन, क्या है बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ रहे हैं ना। बेसिक स्ट्रेंथ में आपको ये चीज पता होनी चाहिए, 3 डिग्री एरोमेटिक एमीन और 2 डिग्री एरोमेटिक एमीन में तो एसआईआर लगेगा और 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन में क्या लगेगा, एसआईपी लगेगा। इतनी बात क्लियर हुई क्या? चलो ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपन, अब लेते हैं एसआईआर इफेक्ट के बारे में। ठीक है, एसआईआर इफेक्ट। ठीक है, एसआईआर स्टेरिक इनिबिशन इन रेजोनेंस। कैसे इनिबिशन होगा रेजोनेंस में? देखो एक बार आप कंपाउंड को देखना, यहां पे सी, चलो अपन बनाते हैं नाइट्रोजन CH3। ठीक है, एक हाइड्रोजन लगा दिया, एक तो ये हो गया। दूसरा कंपाउंड है आपके पास ये, यहां पे नाइट्रोजन, एक CH3 और दूसरा CH3। यहां पे क्या होगा, अगर आपके पास 2 डिग्री और 3 डिग्री एरोमेटिक एमीन हो, यानी ये 2 डिग्री एरोमेटिक एमीन है, ये 3 डिग्री एरोमेटिक एमीन है, यानी नाइट्रोजन से 3 कार्बन जुड़े हुए हो 3 डिग्री, 2 कार्बन जुड़े हो 2 डिग्री। ठीक है सर, ये 2 डिग्री है। अब समझाना क्या चाह रहे हो? समझाना ये चाह रहा हूं कि अगर ये 2 डिग्री एरोमेटिक एमीन है, अगर इसके ऑर्थो पोजीशन पे ऐसा ग्रुप लग जाए जी, ऐसा ग्रुप लग जाए जो बल्की हो, ठीक है, ये अगर जी क्या है, बल्की ग्रुप। अब जी सर बल्की ग्रुप कैसे पहचानेंगे? देखो सारे ग्रुप बल्की होंगे कुछ को छोड़कर। जो जी क्या नहीं होना चाहिए, जी ग्रुप कौन सा नहीं होना चाहिए? हाइड्रोजन HDT तो ये हो गया, ठीक है, OH नहीं होना चाहिए, ये NH2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें अगर एक साइनाइड और आता है, साइनाइड ये तो है छोटे ग्रुप, इनके अलावा और कोई सा भी ग्रुप आ जाए वो बल्की ग्रुप होगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है सर, यहाँ पे ये बल्की ग्रुप लग रहा है तब SIR इफेक्ट यहाँ पे शो होगा। बल्की ग्रुप है तब SIR शो होगा, और SIR शो होता है तो ये क्या करेगा, बेसिक स्ट्रेंथ, जो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा देगा, यानी BS लिख देता हूं बेसिक स्ट्रेंथ को, इसको क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। समझ में आई? देखो कैसे इंक्रीज करेगा, अब वो समझते हैं अपन धीरे धीरे। देखो सारी चीजें बताऊंगा, सारी चीजें। वो कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट किस लिए बताया मैंने कि जो आपका SIR इफेक्ट लगेगा कब यार, 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन में लगता है। एमीन में भी जब ये जो ग्रुप है ना बल्की ग्रुप आ जाए, यहां पर कोई देखो 3 डिग्री एमीन है, इसमें भी यहां पर कोई बल्की ग्रुप आ गया तब ये लगेगा। ठीक है, ये जी है ना, ये बल्की ग्रुप होना चाहिए। बल्की ग्रुप अगर ये जी है तो क्या होगा, यहां पे SIR इफेक्ट लग जाएगा। SIR इफेक्ट लगेगा तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है सर, ये बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज क्यों हुई, SIR कैसे लगा, क्या कारण है, वही तो अपन समझ लेंगे। देखो नेम क्या है इसका, स्टेरिक इनिबिशन इन रेजोनेंस। रेजोनेंस में इनिबिशन हो रहा है स्टेरिक के कारण, त्रिविम बाधा के कारण। वो कैसे, देखो समझो एक बात, जैसे नाइट्रोजन, ये यहां पे एक हाइड्रोजन, इसको करते हैं अपन, ये हो गया आपके पास CH3, यहां पर लोन पेयर है। ठीक है, यहां पर आपने कोई बल्की ग्रुप लगा दिया। ओके, अब ये बल्की ग्रुप लगा दिया, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो बल्की ग्रुप है और ये जो है यहां पे नाइट्रोजन से जो CH3 और ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यानी ये वाला पोर्शन और ये बल्की ग्रुप,
क्या करेंगे, आपस में रिपल्शन करेंगे। ठीक है सर, इसमें क्या होगा, रिपल्शन, आपस में रिपल्शन होगा। रिपल्शन होगा तो क्या होगा, ये NH और ये CH3 है ना, ये क्या करेंगे, अपना प्लेन, इस प्लेन से है में है ना, ये अगर इस प्लेन में है तो अपना प्लेन चेंज कर लेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये G ग्रुप है ना, बल्कि ग्रुप है, ये इसको रिपल्शन कर रहा है, रिपेल कर रहा है। अगर ये है और ये ऐसे लगे हुए हैं दोनों, ठीक है सर, ऐसे लगे हुए हैं, यहां पे कोई G ग्रुप लगा देता हूं, ये ग्रुप G ग्रुप लग गया, तो ये इस रेड वाले को रिपेल करेगा, और रिपेल ऐसे करेगा, रिपेल करेगा तो क्या होगा, ये ग्रुप है ना, ये अपना प्लेन ही चेंज कर लेगा। अगर ये ऐसे है ना, तो ये कुछ और प्लेन में चला गया, दूसरे प्लेन में चले जाएगा। ठीक है सर, तो इसका क्या होगा, रिपल्सन के कारण ये क्या कर लेगा, प्लेन को चेंज कर लेगा। अगर प्लेन को चेंज कर लिया इसने, तो क्या होगा, यहां पे जो दो आपके पास लोन पेयर है, पहले तो ये दोनों लोन पेयर इस बेंजीन के साथ रेजोनेंस में थे, अगर प्लेन ही चेंज हो गया तो यहां पे जो लोन पेयर है ना, लोन पेयर जो रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेंगे, रेजोनेंस में पार्ट ही नहीं लेंगे। अगर लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट नहीं ले रहे हैं, तब क्या होगा, रेजोनेंस में पार्ट नहीं ले रहे हैं तो लोन पेयर देने की टेंडेंसी ज्यादा हो गई, यानी ये लोन पेयर किसी H+ यहां पे पड़ा होगा, उसको ये लोन पेयर दे देंगे, तो यानी इसकी बेसिक स्ट्रेंथ, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। ये बात समझ में आई क्या, कैसे क्या समझाया, देखो सुनो मेरी बात आराम से। मैंने क्या बोला, अगर आपके पास 2 डिग्री या 3 डिग्री अमीन हो और वो एरोमेटिक हो, यानी बेंजीन रिंग के साथ जुड़ी हुई हो, सीधी सी बात, सिंपल सी बात समझ लो ये। ठीक है, तो क्या होगा, यहां पर अगर बल्कि ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है, इसके जस्ट पास ये वाली ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पेरा है, ठीक है, तो इस ऑर्थो पोजीशन पे कोई बल्कि ग्रुप लगा देते हैं, तब क्या होता है, जो ये है ना, ये क्या करेगा, ये और ये बल्कि ग्रुप दोनों आपस में बड़े ग्रुप है, दोनों रिपेल करेंगे। भाई दो बड़े ग्रुप एक साथ लाओगे तो रिपेल तो करेंगे ना, रिपेल करेंगे तो क्या होंगे, मान लो ये दोनों ग्रुप पास पास में आ रहे हैं, ठीक है, सेम प्लेन में है, अगर ये पास पास में आएंगे तो ये क्या कर लेंगे, आपस में रिपेल करेंगे, रिपेल करते ही ये क्या कर लेंगे, अपना प्लेन चेंज कर लेंगे। अगर इन्होंने प्लेन चेंज कर लिया तो क्या होगा, प्लेन चेंज करेंगे तब ये जो लोन पेयर है ये इसके साथ रेजोनेंस में नहीं आ पाएंगे। देखो ठीक है, पहले तो क्या होगा, अगर आपने सिंपली बात करें, अपन सिंपल इस चीज की बात करें, यहां पे नाइट्रोजन, इसके पास लोन पेयर CH3 है, ये हाइड्रोजन है, यहां पे तो यहां पे कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, अभी कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, तो ये क्या करेंगे, ये लोन पेयर यहां पे आएंगे, यहां वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहां, ठीक है, ऐसा चलता जाएगा, यानी इसमें क्या होता जाएगा, इसमें रेजोनेंस होगा। ठीक है, यहां पर तो रेजोनेंस होगा। अगर यहां पर इस ऑर्थो पोजीशन पे अपन क्या करें, कोई बल्कि ग्रुप लगा दें, तो क्या होगा, रिपेल करेंगे, रिपेल्शन से इनका प्लेन चेंज हो जाएगा, प्लेन चेंज हो गया तो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट नहीं करेंगे, रेजोनेंस में पार्ट नहीं कर रहे तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ऐसा ही आप 3 डिग्री के लिए कर सकते हो, यहां पे हाइड्रोजन की जगह CH3 लगा लो आप, तो भी वही बात होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर, ये चीज तो क्लियर हुई आपको। ठीक है, अब इसमें कॉन्सेप्ट आपको क्या याद रखना है, अगर SIR इफेक्ट होता है, बल्कि ग्रुप आता है, तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है, एक चीज तो ये। दूसरी चीज आपको याद क्या रखनी है, कि जो 3 डिग्री है एरोमेटिक एमीन, वो ज्यादा बेसिक होती है किससे, 2 डिग्री एरोमेटिक एमीन से, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, दूसरी बात क्या याद रखनी थी, SIR जहां पे भी आ जाएगा, यानी जो G है वो बल्कि ग्रुप हो, बल्कि ग्रुप, अगर ये SIR आ जाए तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो अपन करते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आई क्या, सारी चीजें, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अरे क्या होगा, पहले ये है, देखो मतलब क्या होगा, यहां पे पहले ये अगर इस प्लेन में है ना, पहले सेम प्लेन में है, इस प्लेन में है,
फिर बाद में अगर यहाँ पे जी ग्रुप आ जाता है तो ये प्लेन ही चेंज हो जाएगा इसका। ओके चलो ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब आपको तो क्वेश्चन करने, ये तो कॉन्सेप्ट था, ये दो चीजें बताई यहाँ पे, उसको पता, उनका पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन उन्हीं से ही सोल्व होंगे आपके। ओके देखो नीट में क्वेश्चन कैसे आते हैं इस पे वो बताता हूं। क्वेश्चन है बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है आपको। ठीक है, अब आपको बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है, कैसे बताओगे? क्वेश्चन बताता हूं एक बार आपको। जैसे यहां पे अपन लिख लेते हैं ये NHCH3, ठीक है, एक तो ये हो गया, यहां पे CH3 हो जाएगा, और ये NCH3, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ध्यान रखना, ठीक है। यहां पर CH3, और एक क्वेश्चन अपन लिख लें यहाँ पे NCH3, और एक हो गया यहाँ पे CH3 को। अब देखो, अब आपको इसमें बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। सबसे पहले क्या देखोगे कि कहां पे SIR लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। देखो ये कौन सी अमीन है? NHCH3, 2 डिग्री अमीन है तो SIR लग सकता है यहाँ पे। अगर यहाँ पे बल्कि ग्रुप हो तो CH3 है ग्रुप बल्कि। ये ग्रुप कौन कौन से नहीं होने चाहिए भाई? G नहीं होने चाहिए, H D T, ठीक है, यहाँ पे CN नहीं होना चाहिए, OH नहीं होना चाहिए, NH2 नहीं होना चाहिए। इनके अलावा कोई सा भी ग्रुप आ जाए ना ऑर्थो पोजीशन पे तो लग जाएगा SIR, ठीक है। तो इसमें क्या लग गया? SIR इफेक्ट शो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है सर, इतनी बात क्लियर। यहां पे देखो CH3 ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन पे CH3, कौन सा इफेक्ट लगेगा बताओ? ठीक है, तो प्लस H यहाँ पे डोमिनेंट होता है। ओके, यहाँ पे ऑर्थो मेटा पे है, मेटा पे H लगेगा नहीं तो ये प्लस I इफेक्ट शो करेगा। अब मैंने कल के लेक्चर में आपको क्या बताया था? बेसिक स्ट्रेंथ कैसे दिखते हैं, दोबारा बता देता हूं भाई, याद रखा करो। बेसिक स्ट्रेंथ सीधे प्रोपोर्शनल होती है प्लस M के प्लस H के प्लस I के, सीधा ऑर्डर से याद रखना, पहले M देखोगे फिर H फिर I, ठीक है। ओके, तो यहां पर मैंने एक चीज और बता दी आपको, SIR इफेक्ट। SIR आते ही बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ तो किसकी होगी? SIR वाले की। तो SIR की तो सबसे पहले देख लो। अब क्या है यहां पे, ये कौन सा है? ये प्लस H है और ये प्लस I है। अब मेरे को बताओ पहले क्या देखूं मैं? सबसे पहले देखना होता है प्लस M, फिर प्लस H, फिर प्लस I, ठीक है भाई। ये सीधे सीक्वेंस में ऑर्डर बनाए हुए हैं, MHI के रूप में, याद रखो इसको, ठीक है। प्लस M फिर प्लस H देखोगे फिर प्लस I देखोगे, ठीक है। ओके, प्रायोरिटी ऑर्डर है तो प्लस H की ज्यादा होगी, फिर प्लस I को देखेंगे तो प्लस H फिर प्लस I। तो ये हो गया इसका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ठीक है, समझ में आया क्या? ठीक है, एक क्वेश्चन और करो। जैसे यहां पे NCH3, NO2 लग गया यहां पे, NO2, ये नाइट्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन एक और लगा दो ना, ये लोन पेयर इसके, ये CH3, यहाँ पे NO2 और एक कंपाउंड ये हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन HCH3, ओके, और यहाँ पर लगा देते हैं अपन NO2। अब इस क्वेश्चन को करके बताओ। इस क्वेश्चन में आपको बताना है बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। देखो यहां पे NO2 है भाई, NH2 आए तो वो छोटा ग्रुप होता है, NH2 तो NO2 तो बल्कि ग्रुप है, तो यहां पे स्टेरिक इनिबिशन इन रेजोनेंस हो गया, SIR इफेक्ट यहां पे लग गया, ऑर्थो पोजीशन पे है ना ये। ओके, यहां पर देखो ये कौन सी पोजीशन है? ऑर्थो मेटा पेरा, मेटा पे M लगेगा नहीं तो क्या होगा? यहाँ पे ये NO2 माइनस I इफेक्ट शो करेगा, और यहां पर ये माइनस M
शो करेगा। ठीक है, अब वही ऑर्डर आपको, ये देखो इतना ऑर्डर तो बता दिया था, इसके बाद वाला ऑर्डर बताऊं। ये 1/, में आएंगे सारे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, माइनस वाले, प्लस वाले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और माइनस वाले इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो -i, -h और -m, पहले -i देखोगे, फिर -h, फिर -m, ये सीधा सीक्वेंस चलता है इसका ऑर्डर। बेसिक स्ट्रेंथ इसी से देखते हो आप ज्यादा। ओके, सबसे पहले SIR, सबसे ज्यादा SIR का हो गया, उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में -i है वो होगा 1/-i, उसके बाद में फिर 1/-h है, लास्ट में 1/-m। तो प्रायोरिटी किसको देगा, -i को। ठीक है, तो ये फिर ये फिर ये, ठीक है, ये चलेगा, ये ऑर्डर सबके लिए लागू है, सबके लिए हमेशा। बस SIR आ जाए तो सबसे ज्यादा SIR इफेक्ट को लगा देना है, शो कर देना है। ओके, ये चीज क्लियर। ओके, और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे आपके पास। जैसे अपन बात करें, एक एग्जांपल की बात करते हैं। ये यहां पर NHCH3, ये NHCH3, NHCH3। ठीक है, एक और बना लेते हैं, चलो एक और कर लेते हैं। यहाँ पे NH, ये CH3, यहाँ पे लगा दो मेथिल, यहाँ पे लगा दिया एथिल। ठीक है, ये 2 और यहाँ पे ये 3। अब बताओ, इनका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। देखो SIR इफेक्ट देखो, क्या यहाँ पे बल्कि ग्रुप है ऑर्थो पोजीशन पे? ठीक है सर, है। तो मेरी बात सुनो, SIR इफेक्ट में आप देख रहे हो, SIR में जितना बल्कि ग्रुप है ना, जितने ज्यादा और जितनी ज्यादा साइज का बल्कि ग्रुप होगा, SIR इफेक्ट बढ़ेगा। यानी बल्कि ग्रुप SIR कब बढ़ेगा, तब बल्कि ग्रुप्स की साइज बढ़ेगी तो SIR इफेक्ट भी बढ़ेगा। ठीक है, यहां पे देखो बल्कि ग्रुप के लिए मेथिल है यहाँ पे, तो यहाँ पे एथिल हो गया, फिर यहाँ पे 3 कार्बन, यहाँ पे ज्यादा हो गए। तो ठीक है, जितना ज्यादा बल्कि ग्रुप होगा या बल्कि ग्रुप की साइज जितनी ज्यादा होगी, SIR इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा। और SIR जितना ज्यादा होगा और इस तो कंपाउंड की बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। तो आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, तो सबसे ज्यादा बेसिक ये, फिर इसके बाद में ये फर्स्ट वाला सबसे कम बेसिक होगा। इतनी चीज समझ में आई क्या? तो ये आपको समझ में SIR इफेक्ट थोड़ा बहुत है। ठीक है, ये चीज। और क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। वही क्वेश्चन है, बेसिक स्ट्रेंथ आपको बताना है। ये बेंजीन रिंग, ठीक है, यहाँ पे NHCH3, यहाँ पे एक CH3 ग्रुप और यहाँ पे एक CH3 ग्रुप। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा है आपके पास ये H नाइट्रोजन CH3, यहाँ पे एक CH3, फिर ये C2H5 हो गया। ठीक है, ऐसे करो, बल्कि कर लो इसको, और ये कर लो, ये कर लो। चलो अब बताओ इसका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ। देखो इसमें बल्कि ग्रुप तो है, ठीक है सर, बल्कि ग्रुप तो है एक, यहाँ पे भी एक CH3 में एक ऑर्थो पे बल्कि ग्रुप है, यहाँ पे दूसरे ऑर्थो पे कोई नहीं है, यहाँ पे दूसरा ऑर्थो भी बल्कि ग्रुप है, यानी यहाँ पे 2 SIR इफेक्ट लगेंगे, यहाँ पे एक SIR लगेगा। समझिए कैसे लगेगा, यहाँ पे तो एक ही ऑर्थो पोजीशन पे है ना भाई, यहाँ पे दोनों ऑर्थो पोजीशन पे, तो SIR जितने ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा। तो ये हो गया बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ठीक है, समझ में आई क्या चीज?
एक क्वेश्चन करो, जैसे NHCH3, यहां पे लगाते F, यहाँ पे NHCH3 ये कर लेते हैं अपन, है ना। चलो ऐसे कर लो, यहाँ पे हाँ चलो ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। F, यहाँ पे Cl, यहाँ पे NHCH3 FCl, Br लगा लो यहाँ पे, और ये है NHCH3 यहाँ पे Cl। अब इसमें बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ, आप क्या बताओगे, इसमें क्या कॉन्सेप्ट लग सकता है? SIR इफेक्ट तो लग नहीं रहा। अब देखो यहाँ पे ऑर्थो मेटा पोजीशन पे तो M इफेक्ट वगैरह तो शो होंगे नहीं, ठीक है। तो ये F क्या करता है, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ये Cl भी माइनस आई शो कर रहा है, Br भी माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, FCl Br, और ये आयोडीन भी माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। मैंने क्या बताया था आपको, माइनस आई का ऑर्डर बताया था ना, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या था, FCl Br I, ठीक है। F का सबसे ज्यादा माइनस आई होता है। और अभी अभी जस्ट अभी अभी मैंने क्या बताया आपको, जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है, बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई के, ठीक है। किसके? माइनस आई के इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है, यानी माइनस आई जितना ज्यादा होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी। तो F का माइनस आई ज्यादा है तो F की बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी, आयोडीन का माइनस आई कम है तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा। समझ में आई बात? समझ में आई क्या? चलो एक अच्छा क्वेश्चन करवाता हूं इसी में, ठीक है। ये चीज तो हो गई ना, यहीं से करवा देता हूं इसको। हाँ ये देख लो एक बार, कर लिया, ठीक है। यहां करवाते हैं, NHCH3 ये F, ओके, इसको अच्छे से करना, ये NHCH3 ये Cl, ये NHCH3 ये Cl Br आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे आपका NHCH3 तो है ही, यहाँ पे लगा दिया अपन ने आयोडीन, मान लो। अब इसमें बेसिक स्ट्रेंथ बताना है ऊपर वाले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कैसे बताओगे, देखो ऑर्थोमेटा पैरा पोजीशन पे हेलोजन है, पैरा पोजीशन पे ये कौन कौन से इफेक्ट शो करेगा ये बताओ। देखो जो पैरा पोजीशन पे हेलोजन आती है ना, पैरा पोजीशन पे, तो पैरा पोजीशन पे ये क्या शो करेंगी, ये माइनस आई भी शो कर रहा है यहाँ पे, और प्लस एम भी शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस एम भी शो कर रहा है और माइनस आई भी शो कर रहा है, और माइनस आई। अब अपन कौन सा ले भाई, अपने को तो विड्रॉइंग इफेक्ट देखना होता है, तो ओवरऑल इसकी विड्रॉइंग नेचर देखनी पड़ेगी, क्योंकि FCl Br I की ओवरऑल विड्रॉइंग नेचर देखनी पड़ेगी। एक तो प्लस एम भी शो करेगा फ्लोरीन यहाँ पे भाई, और तो मेटा पैरा पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे तो एम इफेक्ट शो नहीं होता, इसलिए अपन ने माइनस आई तो लिख दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे पैरा पोजीशन पे, पैरा पे एम भी शो होता है, आई भी शो होता है, ठीक है। तो डोमिनेंट इफेक्ट लेना पड़ेगा यहाँ पे, इन दोनों का कंक्लूजन क्या निकल रहा है, प्लस एम और माइनस आई का टोटल कौन सी पावर निकली, टोटल विड्रॉइंग पावर क्या हो रही है, तो वो चीज अपन यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल विड्रॉइंग पावर, ठीक है, ओके। इसमें देखो क्या हो रहा है, ये पैरा पोजीशन पे हो रहा है ना, तो प्लस एम भी शो हो रहा है और माइनस आई भी शो हो रहा है, तो ओवरऑल विड्रॉइंग पावर, हेलोजन की ओवरऑल विड्रॉइंग पावर क्या होती है, FCl Br I, ठीक है, ये होती है ओवरऑल विड्रॉइंग पावर, ओके। सबसे ज्यादा आयोडीन की विड्रॉ करने की पावर है। अब विड्रॉ आयोडीन, यहां पे जो आपके पास
नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है ना उनको विड्रॉ करेगा। भाई विड्रॉइंग पावर यही तो लोन पेयर की तो है। तो सबसे ज्यादा इन इलेक्ट्रॉन्स को कौन खींच सकता है, सबसे ज्यादा विड्रॉ कौन कर सकता है, आयोडीन। अगर इन इलेक्ट्रॉन को आयोडीन या इस रिंग में खींचेगा, इधर खींचेगा, तो ये जो H+ आएगा उसको तो ये अपने लोन पेयर दे नहीं पाएगा ना, यानी बेसिक स्ट्रेंथ ही कम हो जाएगी। यानी जितनी ज्यादा विड्रॉइंग पावर होगी उतनी ही कम बेसिक स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, तो अपन ऑर्डर क्या लगाएंगे इसका, बेसिक स्ट्रेंथ का। कारण क्या बताया, जितनी ज्यादा विड्रॉइंग पावर बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम। ओके, समझ में आए बात। तो ये ऑर्डर हो गया, आयोडीन की विड्रॉइंग पावर सबसे ज्यादा तो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम। ये देखो कॉन्सेप्ट है इसका, ये तो इसका कॉन्सेप्ट है। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या बताया था मैंने, -I का ऑर्डर क्या था, FClBrI। ठीक है, और बेसिक स्ट्रेंथ इसमें क्या थी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल -I के थी। और यहां पर क्या था, इसमें जो बेसिक स्ट्रेंथ है, बेसिक स्ट्रेंथ वो इनवर्सली किसके प्रोपोर्शनल है, विड्रॉइंग पावर। जितनी ज्यादा विड्रॉइंग पावर उतनी ही कम बेसिक स्ट्रेंथ। ओके, तो ये क्वेश्चन भी समझ में आया। देखो अच्छे क्वेश्चन है ये भाई, ये कट ऑफ को डाउन करते हैं ये क्वेश्चन। अगर ये मैंने नहीं बताया यहाँ पे, मान लो अगर तुम्हारे कंपटीटर को पता नहीं है ना, एक बार अगर उसने ये क्वेश्चन देखा नहीं है ना, तो करना मुश्किल हो जाता है इन क्वेश्चंस को। तो अच्छे क्वेश्चन है ये भाई, कट ऑफ डिसाइड करने वाले क्वेश्चन है एम्स वगैरह की। ओके, तो इनको अच्छे से कर लिया करो, बेसिक स्ट्रेंथ के अच्छे क्वेश्चन आते हैं ऐसे क्वेश्चन। ओके, चलो ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं SIP। ओके, SIP के बारे में मैंने क्या बताया था आपको, SIP 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन में लगता है। ओके सर, इतनी बात क्लियर है। और SIR इफेक्ट किसमें, 3 डिग्री और 2 डिग्री एरोमेटिक एमीन में। अगर 2 डिग्री 3 डिग्री एक साथ दे रखा हो तो 3 डिग्री की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, इतनी बात पता है। ओके, अब SIP में होता क्या है भाई, SIP तगड़ा है। SIP बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा नहीं, ये क्या बोलता है, आजा लपेटे में ले लेता है, गठा देता है बेसिक स्ट्रेंथ को। बाकी SIR इफेक्ट बढ़ाता है सब चीजों को, ये साला गठाएगा SIP। ठीक, तो SIP समझते हैं अपन। SIP स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। ओके, ये लगेगा किसमें, 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन में, और किसी में नहीं लगाना है, इसको ध्यान रखना, 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन में ही लगाना है। क्या होगा इसमें, ये देखो, अगर आपके पास हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन है एक, तो दूसरी बनाता हूं मैं, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और यहां पे कोई बल्कि ग्रुप लगा दिया मैंने, इसको प्रोटोनेट किया, H+ था, यहां पे लोन पेयर था, ये H+ लोन पेयर को लेगा, तो क्या होगा यहाँ पे, मान लो इसको अपन प्रोटोनेट कर देते हैं, तो H यहाँ पे जुड़ जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा। इसमें भी अपन चलो यहाँ पे आराम से कर लेते हैं इसको, ये है आपके पास, प्रोटोनेट किया इसको, क्या होगा, क्या बनेगा कंपाउंड, देखो ये तो बन गया आपका बेंजीन। ठीक है, ये नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे +4। क्या किया अपन ने, यहाँ पे H+। ठीक है, ये H+ इस यहाँ पे जो लोन पेयर थे उनको लेके बनाया। ठीक है, इसमें क्या बनेगा, आपने H+ लिया, तो रुको एक बार समझाता हूँ, सारे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, एक बार इसको देखो, सिंपल चीज है यार। नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन, यहाँ पे +4, और यहाँ पे कोई G ग्रुप है। देखो पहले अपन ने यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं लगाया, ठीक है, यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं लगाया, तो ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे आ गया आराम से, और ये बेसिक स्ट्रेंथ यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, अगर आपने क्या किया, यहां पर ऑर्थो पोजीशन पे कोई G ग्रुप लगा दिया, अब G
क्या है? जी है बल्की ग्रुप। जी कोई बल्की ग्रुप है। ओके, ये कोई बल्की ग्रुप अगर यहां पे लगेगा तब क्या होगा? यहां पे ये बल्की ग्रुप और यहां पे ये भी है बल्की ग्रुप। ठीक है भाई, NH2 बल्की ग्रुप नहीं होता है। देखो, NH2 नहीं है क्या बल्की ग्रुप, बट NH3 प्लस ये बल्की ग्रुप है। ओके, इतना कॉन्सेप्ट पता हुआ। अब ये बल्की ग्रुप और ये बल्की ग्रुप, तो ये क्या कर देगा? इस स्ट्रक्चर को भी अनस्टेबल कर देगा। ठीक है, अनस्टेबल कर दिया तो इसकी क्या होगी? बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। बेसिक स्ट्रेंथ को क्या कर देगा? ये जो ग्रुप लगा है ना यहां पे जी बल्की ग्रुप, ये क्या करेगा? ये प्रोटोनेशन में, ये जो प्रोटोनेशन प्लस चार्ज प्रोटोनेशन हो रहा है ना यहाँ पे, इसको इनिबिट कर रहा है। क्यों? क्योंकि बल्की ग्रुप है, ये भी बल्की ये भी बल्की, क्या करेंगे? आपस में रिपल्शन करेंगे। कर रहे हैं ना रिपल्शन, स्ट्रक्चर क्या होगी? अनस्टेबल हो रही है, तो बेसिक स्ट्रेंथ इसकी डिक्रीज होगी। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा? ये बल्की ग्रुप डिक्रीज करेगा। ओके, इसमें देखो मेरी बात सुनो, ये क्वेश्चन में नहीं आएगा आपके। क्वेश्चन में तो मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, क्वेश्चन करवाने के तरीके बता रहा हूं, उनमें आएगा। ये तो अगर नॉलेज के लिए कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि एसआईपी अपने सिलेबस में है, तो कैसे क्या होता है, क्यों बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है, कारण बता रहा हूं। आपको तो पता यही रखना है, एसआईपी 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन में होता है और बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर देता है। बस इतना कर लोगे भाई, इतना कर लोगे ना, जेई मेंस के भी सवाल सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा उसकी बात करते हैं। एरोमेटिक एमीन, और ये क्या करेगा? बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है। इतनी बात तो ये तो लिख लो आप। जैसे ये है यहां पे नाइट्रोजन NH2, ये 1 डिग्री हो गया, यहां पे एक CH3 लगा दिया अपन ने। ओके ओके ओके, ये देखो यहां पे NH2, यहां पर CH3 लगा दिया एक। ठीक है, और एक प्लस H इफेक्ट भी बना देते हैं, जो कोई दिक्कत नहीं है। NH2 और यहाँ पे CH3। अब आपको क्या करना है? बेसिक स्ट्रेंथ बतानी है इसमें। इसकी क्या बतानी है? बेसिक स्ट्रेंथ बताओ, क्या बतानी है? बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है इस क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे CH3 NH2, ये 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन है। ठीक है, 1 डिग्री है। ठीक है, नाइट्रोजन से एक कार्बन 1 डिग्री जुड़ा हुआ। ठीक है, 1 डिग्री है। यहाँ पे CH3 कोई बल्की ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे कौन सा लग जाएगा इफेक्ट? SiP। अगर 2 डिग्री और 3 डिग्री होता तो SiR होता, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा देता, पर ये 1 डिग्री है, यानी दोनों ही यहाँ पे नाइट्रोजन से जुड़े हाइड्रोजन है। ओके, तो ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री है तो SiP क्या करेगा? बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा। SiP लग गया तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ BS कम हो जाएगी। अब यहाँ पे देख लो, ऑर्थो ये मेटा, तो ये प्लस I इफेक्ट, और यहाँ पे CH3 प्लस H इफेक्ट शो करेगा। मैंने क्या बताया था बेसिक स्ट्रेंथ का? भाई दोबारा लिख रहा हूं, बहुत बार लिख चुका मैं बेसिक स्ट्रेंथ का, यही फंडा आपको पता होना चाहिए। बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लस M प्लस H और प्लस I। ठीक है, प्लस M प्लस H और प्लस I इफेक्ट, सबसे ज्यादा प्लस M की, फिर प्लस H, फिर प्लस I की। यहां पे बताओ सबसे ज्यादा क्या है? M तो है नहीं, प्लस H की ज्यादा, फिर प्लस I की, और सबसे कम हो जाएगी SiP की, क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ को घटा रहा है कौन? SiP। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ का? सबसे ज्यादा प्लस H की, फिर प्लस I की, और फिर SiP आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई क्या आपको? ठीक है, आगे चले। क्वेश्चन वही बेसिक स्ट्रेंथ बताना है।
यहाँ पे NH2 NO2 लगा देते हैं अब की बार। अब बताना आप, ये तो कर लो यार, सिंपल सिंपल क्वेश्चन बता रहा हूं। यहाँ पे NH2, अब NO2 यहाँ पे लगा दिया। अब आपको यार प्लस आई माइनस आई देखना नहीं आ रहा, प्लस आई माइनस आई नहीं देखना आ रहा, तो भाई पहले पुराने लेक्चर्स में अच्छी तरीके से बताया मैंने, मीजोमेरिक इफेक्ट जहां पे प्लस एम रेजोनेंस चालू किया था ना, वहां पे देखना भाई सेकंड लेक्चर में आराम से फुल डिटेल में प्लस एम माइनस एम सारी चीजें कॉन्सेप्ट से बताई हुई है। ठीक है, कैसे देखना है ट्रिक भी बताई हुई है। यहाँ पे NO2, ओके। अब बताओ इसमें बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कैसे देखोगे। देखो NO2 1 डिग्री Me, यहाँ पे लग गया क्या, SiP लग गया। ठीक है, NO2 मेटा पोजीशन पे तो M इफेक्ट शो नहीं होगा, तो ये माइनस आई शो करेगा। यहाँ पे NO2 पेरा पे है, तो यहाँ पे माइनस M शो हो जाएगा। ओके, अब देखो ये चीज तो थी, इसके आगे क्या बताया था मैंने कि जो माइनस इफेक्ट वाले हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो इनवर्सली माइनस आई, फिर 1/-H, फिर 1/-M होता है। ओके, इतनी बात पता है। तो सबसे प्रायोरिटी देखो ऐसे चलेगी, प्रायोरिटी ये है। ओके, अब देखो सबसे कम तो क्यों किसका हो गया, SiP आते ही बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर देता है। ये इसको दे दो 1 नंबर, इसको दे दो 2 नंबर, इसको दे दो 3 नंबर। अब बताओ बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर सबसे ज्यादा किसकी होगी, माइनस आई की ज्यादा, फिर अपन देखेंगे -H, फिर -M, तो माइनस आई है यानी 2 की सबसे ज्यादा, फिर -M की, तो यानी 3 की, और लास्ट में बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो गई SiP आने से 1 की। ओके, तो ये हो गया इसका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ओके, इतना क्लियर हुआ क्या। यानी अपन ने SIR इफेक्ट, SIP इफेक्ट दो पढ़े यहाँ पे, जनरली बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन भी किए। इनमें SIR इफेक्ट में तो क्या किया कि रेजोनेंस में इनिबिशन हो रहा था, उसके कारण क्या हो रहा था, लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट नहीं कर पा रहा था, और लोन पेयर देने यानी डोनेशन के लिए था, तो वहां पे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ गई। अब SIP में क्या हो रहा है, प्रोटोनेशन को इनिबिट कर रहा है, प्रोटोनेशन को इनिबिट कर रहा है, यानी लोन पेयर देने के बाद में प्लस चार्ज बन रहा है, वहां पे उसी स्ट्रक्चर को ये अनस्टेबल कर रहा है, इनिबिशन उसी में जा रहा है, तो ये क्या करेगा, SIP में बेसिक स्ट्रेंथ घटा देगा, और SIR इफेक्ट में बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ठीक है, सीधा कंक्लूजन बताऊं आपको, क्या याद रखना है, SIR और SIP में कॉन्सेप्ट है वो आप देखो। कंक्लूजन बताता हूं, फाइनल कंक्लूजन करना क्या है इसमें आपको, देखो इसमें दो पढ़े ना अपन ने, एक तो SIR पढ़ा है और एक SIP पढ़ा है। ठीक है, SIR में एक और तो अलग पढ़ा था अपन ने, ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, SIR बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। ये लगता किस में है, ये 2 डिग्री एरोमेटिक एमीन और 3 डिग्री एरोमेटिक एमीन में लगता है। ओके, SIP किस में लग रहा है, ये SIP पहली बात तो बेसिक स्ट्रेंथ को कम करता है, ये डिक्रीजिंग का साइन है। ठीक है, कम करेगा, लगेगा किसमें, 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन में, 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन में लगेगा। ओके, बेसिक स्ट्रेंथ ये जो है, सॉरी ऑर्थो इफेक्ट है, वो लगेगा किसमें, बेंजोइक एसिड वाले, बेंजोइक एसिड वाले जो कंपाउंड होंगे ना, उनमें लग जाएगा। ऑर्थो पोजीशन पे, इसमें ऑर्थो पोजीशन पे क्या होता है, इन सभी में जनरली इनमें SIR SIP में कब लगेंगे ये, जब ऑर्थो पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे कोई बल्की ग्रुप हो, G ग्रुप हो, और G क्या हो, बल्की ग्रुप। ठीक है, फाइनल कंक्लूजन है ये चीजें आपको याद होनी चाहिए लास्ट में। G क्या नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, G नहीं होना चाहिए, क्या क्या, H ड्यूटेरियम टाइटेरियम, ठीक है, HDT हो गया, OH हो गया आपका, साइनाइड हो गया, NH2 हो गया। भाई बल्की ग्रुप में NH3 बल्की ग्रुप है, NH3 प्लस है। ठीक है, जैसे CH3, ये सब बल्की में आएंगे यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे। तो ऑर्थो पोजीशन पे
अगर बल्कि ग्रुप है तब SiR और SiP लगेगा, तब ये शो होते हैं। ठीक है, अगर बल्कि ग्रुप ही नहीं है तो शो नहीं होंगे वो, इतनी बात ध्यान रखना। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन हो गए आपके, SiR SiP स्टेरिक जो इफेक्ट्स थे कंप्लीट हो गए। ओके, और तो इफेक्ट पहले पढ़ा चुका मैं, और इंडिविजुअल वीडियो भी डाल रखा है मैंने इसका, मतलब 15-20 मिनट का है, तो वो देख लेना। ऑर्थो इफेक्ट अगर आपके समझ में अभी भी नहीं आया ना, अब आ जाएगा क्या कॉन्सेप्ट है उसका। ओके, तो अब एरोमेटिसिटी चालू करते हैं अपन, या नेक्स्ट लेक्चर में करें? चलो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं एरोमेटिसिटी। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड कौन कौन से, कैसे क्वेश्चन आते हैं उससे, सारी चीजें, उनकी स्टेबिलिटी वगैरह सब कुछ फुल डिटेल में। ओके, तो इतना करो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।